हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राजू के बारे में, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। मतलब वो कॉलेज में बीटेक कर रहा था और उसे ना मतलब रेडियो सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ये उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉबी थी। यानी कि उसकी हॉबीज़ तो वैसे काफ़ी सारी थी, उसमें सबसे ज़्यादा उसको जो पसंद था ना वो रेडियो सुनना था। हालांकि इस टाइम पर जिस टाइम पर वो रेडियो सुनता था उस टाइम पर सब लोग मोबाइल में लगे रहते थे, लेकिन उसको फिर भी रेडियो सुनना पसंद था। और वो कैसे ना करके कोई फ्रिक्वेंसी ट्यून कर लेता था जिससे कि उसको रेडियो में कुछ नॉलेज वाली बात सुनने को मिले। तो अब वो मतलब कॉलेज था अपना, सुबह जाता था कॉलेज और दोपहर को आता था। फिर थोड़ी देर सो जाता था और फिर शाम को कॉलेज का काम वगैरह निपटा के करीब आधा घंटा वो मतलब उसको ट्यून करता था रेडियो की फ्रीक्वेंसी, जिससे कि वो सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके और सही आवाज़ सुन सके। तो उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि अब जो बात बता रहा हूँ ना वो ध्यान से रख सुननी है आपको। कि एक दिन क्या होता है कि वो एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है और वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि उससे मतलब अलग सी आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ बचाओ मत जाओ वहाँ पर, गेट खोलो, मतलब ऐसे अलग सी आवाज़ें आ रही थी जो वो फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहा था उस समय पर। तो अब वो एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है, वो फ्रीक्वेंसी थी 28.67। ये उसने बताई थी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, उसने नोट भी करी थी उस समय पर जिस समय पर उसने ट्यून करी थी। तो वो बताता है कि इस फ्रीक्वेंसी पर ना उसे एक आवाज़ आई थी, राहुल भाग जाओ वहाँ से, राहुल गेट खोलो। अब वो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि राहुल आखिर है कौन, और ये मतलब सब रेडियो पर चल रही है या फिर खाली उसी रेडियो पर चल रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर अब वो दोबारा से करता है, यानी 28.67 थी वो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वो और बढ़ाता है फ्रीक्वेंसी को। तो फिर करीब ना 67.26 फ्रीक्वेंसी पर ना उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजू गेट खोलो। ये उसने बताया था कि ये तीन शब्द बोले थे, राजू गेट खोलो। तो ऐसा था कि ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दी थी उसे। और उसके बाद अब वो गेट की तरफ देखता है ना तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर एकदम से ना उसका रेडियो मतलब ऐसे होता है कि गिर जाता है नीचे। और फिर जब उसको उठाने के लिए ऐसे नीचे होता है ना, तब उसे गेट में से एक आती परछाई नज़र आती है। मतलब ये चीज़ देख कर ना वो तो क्या हर कोई हैरान हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इवन जब उसने मेरे को ये बात बताई ना तब मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रेडियो में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। अब उसके बाद वो रेडियो को फिर से, उसको शौक तो था तो इन चीज़ों से रुकने तो वाला नहीं था वो, इसलिए वो फिर से ट्यून करने लगता है। अब उसकी फ्रिक्वेंसी थी जैसे 67.26 थी ना, तब इसको और बढ़ाने लगता है। और फिर उसने बताया कि करीब 102.28 पे ना उसे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि आत्माओं की आवाज़ें सी लगी उसे, कि ऐसे हॉरर साउंड्स होती हैं ना उस तरीके की साउंड्स आ रही हैं, उसे ऐसा महसूस हुआ। तो अब वो फटाफट से ना रेडियो को बंद कर देता है और फटाफट से कमरे के बाहर आ जाता है। और जब वो कमरे के बाहर देखता है ना तो उसकी हालत ख़राब रह जाती है। वहाँ पर पड़ी थी एक चिट्ठी और उस पर वही तीन शब्द लिखे थे, राहुल गेट खोलो। मतलब अब ये चीज़ उस पर लिखी भी थी, उसने रेडियो पे भी सुनी थी और मतलब परछाई भी देखी थी, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर ना उसे ऐसे मतलब डर सब बना रही थी उसके मन में। तो अब उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, वो अपने मम्मी पापा को बताता है सारी बात। और उसके मम्मी पापा ऐसे थे कि मतलब सारी बात को उसकी समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी दिक्कत क्या है। तो फिर अब वो रेडियो को लेके ना घर चला जाता है। और घर पे अब वो वही फ्रीक्वेंसी, जो तीन फ्रीक्वेंसीज थी ना, एक तो थी 28.67, एक थी 67.26, एक थी 102.28, तो ये तीन फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करके देखता है और तीनों पे अभी भी सेम आवाज़ें आ रही थी जो पहले आई थी। और फिर वो ना ये रोज़ ट्यून करता था। और फिर एक दिन क्या होता है कि जो 67.26 वाली फ्रीक्वेंसी थी ना उस पर अब से अलग सी आवाज़ें आने लगती है। अब उसे ऐसे लगता है कि उस मतलब ऐसे लगता है कि उससे जो कान में आवाज़ें सुन रही है ना उसको ही वही रेडियो में सुन रही है, यानी कि जो उसको एनवायरनमेंट से आवाज़ें सुन रही है उसको वही रेडियो से सुन रही है। तो मतलब उसे अजीब सा महसूस होता है, फिर वो रेडियो को लेकर थोड़ा बाहर आ जाता है। और फिर अब जो आवाज़ सुनता है ना तो उससे वो हैरान रह जाता है। बात क्या थी कि बाहर जा रहा था सब्जी वाला एक, और उसको सब्जी वाले की आवाज़ सुन रही थी कान में, और वो रेडियो से भी वही सब्जी वाले की आवाज़ आ रही थी। यानी कि अब उसे ऐसा लग रहा था कि रेडियो को मतलब यहीं से रिकॉर्ड किया जा रहा है, कहीं आसपास से ही। तो अब ये चीज़ देखकर वो परेशान होता है और फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा देता है। और उसका ध्यान इस चीज़ से हट जाए इसलिए वो गानों वाली फ्रीक्वेंसी चला देता है। तो वो गानों वाली फ्रीक्वेंसी सुनता है, थोड़ी देर उसका ध्यान भटकता है और उसके बाद में ना अपने आप ही मतलब वही वाली फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है, 28.67 वाली। अपने आप ही वही फ्रीक्वेंसी चल जाती है और उसके बाद में वही आवाज़ें आने लगती हैं जो उसको पहले आई थी। तो अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा तंग सा रह जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो अब वो ना मतलब उसका रेडियो भी पुराना था तो उसको फेंकने का सोचता है कि उसको फेंक दे, जला दे, ऐसा कुछ कर दे जिसके बाद उसे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। फिर वो फेंकते जलाने सोचता है ना, उस समय पर ही वही फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है 67.26 वाली। तो अब यही फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ें सी आ रही थी उसे। और फिर अब वो
सच में ही सोचता है कि उसको जला दे, क्योंकि अपने आप ही चल रहा था रेडियो, अब की बार ना वो चला रहा था ना कोई बात, अपने आप चल रहा था। और फिर वो रेडियो को रखता है बाहर और फिर माचिस लेने जाता है। और जब वो वापस आता है ना, तो वो देखता है कि बाहर रेडियो नहीं था। और फिर वो इधर उधर अपने कमरे में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, तो उसे ना वो मिट्टी में, जो सामने मिट्टी थी ना, उसमें अंदर पड़ा मिला। अब वहाँ पर किसने रखा उसको कोई पता नहीं था, क्योंकि वो ना गांव का लड़का था और वो मतलब ऐसा था, उनका काफ़ी बड़ा खेत था। तो ऐसे कोई बाहर का बंदा तो यहाँ पर आता नहीं था, यानी कि कोई घर का होता। तो फिर वो घर वालों से पूछता है कि आपने ऐसे रखा। वो कहेंगे हम क्यों रखेंगे ऐसे मिट्टी में, हमको फेंकना होता तो हम सीधे ही फेंक देते, मिट्टी में क्यों रखेंगे। तो अब ये चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो रेडियो को ना अपने सामने ही आग लगाने का सोचता है। तो जैसे ही वो माचिस मतलब जलाता है ना, वैसे ही वही वाली फ्रिक्वेंसी ट्यून हो जाती है 102.28 वाली। और अब से वही आवाज़ें आने लगती हैं हॉरर साउंड्स वाली। तो अब वो उसको फटाफट जलाने का सोचता है, उस पर पेट्रोल डालता है और उसको जला देता है। और अब ना उसकी जो राख होती है ना, वो उसको भी मिट्टी में मतलब मिक्स कर देता है, यानी कि वो उसका नामो निशान भी नहीं रखना चाहता था। और उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है वापस अपने शहर और वहाँ पर कॉलेज में अपना रहने लगता है आराम से। तो फिर हम ना उसे मतलब करीब इस बात के, जो उसके साथ घटना हुई थी, उसने जब जलाया था रेडियो, इस बात के करीब 3 साल बाद ना उसका कॉलेज पूरा होने वाला था। और तब ना वो अपना सामान निकाल रहा था सारा ले जाने के लिए घर पे। तब उसे ना वही रेडियो दिखता है पुराना, मतलब जो उसने जला दिया था ना। अब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके रेडियो पर एक साइन बना हुआ था जिसको मतलब वो बाकी रेडियो से अलग बनाता था उस रेडियो को। तो वो साइन भी बना हुआ था, यानी कि उसको ये तो कन्फर्म हो गया था कि उसका ही रेडियो है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब उसने जला दिया था रेडियो, तो ये रेडियो कहाँ से आया। और फिर अब इस पे ना वो ऐसी गाने से बजाने लगता है, तो फिर इस पे वही वाली फ्रीक्वेंसी ट्यून हो रही थी, यानी कि उसकी जो 3 साल पहले की यादें थी ना, वो वापस आ रही थी। वही तीन फ्रीक्वेंसी ट्यून हो रही थी, 28.67 वाली, 67.26 वाली, 102.28 वाली। ये तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी ट्यून हो रही थी और इन तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी पर वही वाली आवाज़ें आ रही थी जो उनको 3 साल पहले सुनाई दी थी। मतलब ऐसा था कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। तो अब वो इस रेडियो को भी जलाने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि वो तांत्रिक पास चला जाए ताकि इसका कोई इलाज कर सके वो। तो फिर वो तांत्रिक पास जाता है। और जब तांत्रिक मतलब वो बोतल से करते हैं ना, भूत निकालते हैं, तो बोतल से उसको करता है ना, तो वो तांत्रिक को तो पता होता है कि अब भूत आ गया है। तो वो तांत्रिक कहता है कि इसमें भूत था और अब वो आ चुका है, यानी कि अब तुम इस रेडियो को यूज़ करो या फेंको, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो, अब इससे कोई तुमको हानि लाभ नहीं है। तो अब वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वो तांत्रिक के पास दोबारा जाता है करीब उससे बात के 3-4 दिन बाद, कि आखिर बात क्या थी। तो फिर वो तांत्रिक बताता है कि जहाँ से तुमने रेडियो लिया था ना, उसकी जो दुकान का मालिक था ना, वो मर गया था। और वो ये रेडियो सुनते सुनते ही मरा था। यानी कि वो जो दुकान का मालिक था वो रेडियो चला कर देखता था, तो उस समय पर मरा था, यानी कि वो रेडियो टेस्ट कर रहा था जब, तो उसी समय पर मर गया था। जब वो ये वाला रेडियो चला रहा था ना, तब वो मर गया था। और ये उसने माना तांत्रिक ने कि शायद उसकी आत्मा ही यहीं पर हो। यानी वो तांत्रिक थोड़ा सा था कि वो ज्ञानी तांत्रिक था, तो उस हिसाब से उसने सारी बात बता दी। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।